नहीं है कि हम लोग भी कभी डंडा नहीं उठाते। यदि मजबूर कोई करता है डंडा उठाने को तो आपा खोने में हम लोगों को भी देर नहीं लगेगी। हमारी खुली चेतावनी भी है कि समाज को इतना बड़ा गुंडा थोड़ा ही था जितना उसे बना दिया सरकार ने रातों रात। अब त्यागी समाज की मीटिंग होते ही बैकफुट पे आ गई। देखिए ये टोपी है, ये पहचान है उनकी। अधिकारी भी देख लेगा कि हाँ ये कोई जो है छोटे मोटे संगठन से नहीं है। लोगों की भाषाएं भी लचीली हैं, इसलिए हमने अजय टैनी को माफ़ किया हुआ है। मोदी की कृपा है उसके ऊपर, तो अजय मिश्र टैनी के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर एक टिप्पणी की है और इसके बाद किसानों में बड़ा रोष है और किसान लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम अरुण राणा है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं और इस घटना पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है यही जानने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हैं। अरुण राणा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, 24 का हम लोग भी स्वागत करते हैं। अजय मिश्र टैनी ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वैसे तो किसानों में रोष है कि इस तरह की ये अभद्र टिप्पणी कहा जाएगा इसे। हम लोग भी कई बार अति उत्साह में आकर के अपने को बाबा टिकैत बताने लगते हैं। इसी प्रकार उसने भी अति क्रोध में आकर के जो अभद्र टिप्पणी की है उसका हम सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं कि ऐसे आदमी को बर्खास्त करे मंत्री पद से और उसके खिलाफ FIR करे। दूसरी बात कि ईंट का जवाब हम ईंट से देंगे, ऐसा हमारे टिकैत साहब नहीं चाहते। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कभी डंडा नहीं उठाते। यदि मजबूर कोई करता है डंडा उठाने को तो कार्यकर्ता तो ज़रूर डंडा उठाते हैं और जवाब उसका उसी भाषा में देते हैं जिस भाषा में सामने वाला चाहता है। किसानों में तो बड़ा रोष है, लगातार जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो टिप्पणी की है उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। जी, टिप्पणी का विरोध देखिए, कल भी कई जगह गांव में सभाएं हुई हैं, आज भी कई जगह सभाएं हुई हैं और विरोध कर रहे हैं। उसमें हमने एक कल सभा का प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी और उसमें भी किसानों में बड़ा भारी रोष था। अजय मिश्रा टैनी का विरोध तो कम है, बीजेपी सरकार का ज़्यादा विरोध है इसमें, क्योंकि बीजेपी सरकार ही उसको शय दे रही है कि आप इस तरह से टिकैत साहब को नीचा दिखाने का काम करें। बाकी टिकैत साहब ऐसी शख्सियत नहीं है जो उन्हें नीचा दिखाया जा। टिकैत साहब एक महान नेता है और विश्व स्तर के उनके पिताजी नेता थे, ये भी अब विश्व स्तर के होते जा रहे हैं। क्योंकि जितना आप इनको प्रताड़ित करवा रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं, जेल में डालने का कभी कभी प्रयास करते हैं, जैसे नोएडा में 13 महीने चला, वहाँ भी जेल में डालने का प्रयास कर रहे थे, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। यदि सरकार अक्लमंद होगी तो जेल में नहीं डाल लेगी, और यदि बावड़ेपने का काम करेगी जेल में डालने का, इस तरह के ये लोग सरकार के मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपा खोने में हम लोगों को भी देर नहीं लगेगी। हमारी खुली चेतावनी भी है सरकार को, मोदी सरकार को, कि जौन सा लाठी गोदी डंडा जौन सा चलाना ये जाना है पर इनके जो पुलिस या इनकी सरकार की नीतियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाठी गोदी नहीं होती। हम हमेशा आंदोलन में अपनी लाठी गोदी साथ रखते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, और आत्मरक्षा में जब हमारे पर कोई हमला होगा तो हम भी उसका माकूल जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा पिटते हैं। जैसे इन्होंने दिल्ली में जाने के लिए हमारे ट्रैक्टरों को रोका था, ट्रैक्टर हमने पत्थरों पर भी चढ़ाए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर साहस की कमी है, धैर्य की कमी है, ऐसा नहीं है। हम धैर्य भी रखते हैं, साहस भी रखते हैं। और टिकैत साहब के जिस तरह से बौखलाहट नहीं कभी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। टिकैत साहब के अंदर चाहे कितनी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, बड़े धैर्य से हम लोग भी उनसे सीख लेते हैं और उनके अनुयायी हैं हम लोग टिकैत साहब के। पर कभी कभी हम भी अति उत्साह में कहते हैं हम बाबा टिकैत, तो ऐसा नहीं है, हमें भी उत्साह में अति में नहीं आना चाहिए। और उसे जो टैनी है
नालायक मंत्री इस सरकार का चहेता बन रहा, जो उसे भी अति उत्साह में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं। उसने जो माफ़ी मांगने का काम किया उसमें भी उसने ऐसी शब्द इस्तेमाल किए हैं कि वो भी निंदनीय हैं। तो ऐसे शब्दों का भी हम उसके टहनी है ही नहीं इस लायक के केंद्र में मंत्री बने। लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन का 72 घंटे का एक धरना चल रहा था, तो क्या भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने वहां पर लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए कोई अमर्यादित टिप्पणी की है क्या? देखिए, लखीमपुर खीरी के लिए के लोगों के लिए कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। वो तो केवल अजय मिश्र टहनी, क्योंकि एक तरह से जब सरकार ने 120 का पुलिस ने मुलजिम बनाया जांच में, तो उसके लिए गुंडा या कुछ ऐसा शब्द कह दिया होगा, और कह भी सकते हैं, क्योंकि सरकार भी किसी एक आम आदमी पर यदि ये धाराएं लग जाएं 120, तो 1 मिनट नहीं लगाती, बुलडोजर भी वहाँ आ जाएगा और उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जैसे वो त्यागी समाज का हुआ, त्यागी समाज को इतना बड़ा गुंडा थोड़ा ही था जितना उसे बना दिया सरकार ने रातों रात। अब त्यागी समाज की मीटिंग होते ही बैकफुट पे आ गई सरकार। ऐसे ही यदि कोई हमारे राकेश टिकैत साहब के बारे में इस तरह की बार बार ये प्रयास करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास भी भीड़ बहुत है, किसान बहुत हैं। जिस दिन आप पक होगे तो सरकार संभाल नहीं पाने की किसान को। मगर यह है कि टिकैत साहब धैर्यशील आदमी हैं, महान आदमी हैं। अजय मिश्र टहनी का कहना है कि जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उनका अपने लिए भी तो लागू होता होगा। वो जिस अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं वे विद्वान परिवार से नहीं है। जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वे नीच लोग ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई अच्छा आदमी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। हमारे किसान को या किसानों के नेता को अगर कोई इस तरह का वो उदाहरण देना चाहता है तो ये उनकी नीचता का परिचायक है, वे जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत की रोजी रोटी इन्हीं कामों से चल रही है। बिल्कुल, रोजी रोटी तो देखिए खेत में मजदूरी करते हैं, और कई बार मीडिया के लोगों ने, आप लोगों ने भी गए होंगे वहाँ सिसोली में, तो खेत में भी काम करते हैं, बड़े किसान हैं। अब छोटे किसान नहीं है, वे परिवार भी बड़ा है। उनको चौधरी बनाने के लिए हर गांव के 84 गांव के लोगों ने जो उन्हें सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग, उन्हें इतनी, चाहे में 1000 बीघे ज़मीन खरीद ले, इतना आर्थिक सहयोग दिया। चंदा हर गांव से, गांव घर से इकट्ठा हुआ और उनको चौधरी बनाया था। वे बहुत गरीब परिवार से थे उनके पिताजी, और उनके पिताजी को उस 84 गांव के लोगों ने, जिन्होंने चौधरी बनाया, उन्होंने उन्हें इतनी आर्थिक मदद दी है कि उन्हें यहाँ तक बिठा दिया। और आज भी आम आदमी किसान भी बिठा रखा है, उन्हें अपने सिर का सरताज मानते हैं। देखिए, ये टोपी है, ये पहचान है उनकी, और इसे टोपी को लगाते ही हम लोग भी, अधिकारी की हिम्मत नहीं है जो हमें धुतकार दे। फिर हमारे अंदर भी जोश आ जाता है और अधिकारी भी देख लेगा कि हाँ, ये कोई जो है छोटे मोटे संगठन से नहीं है, भारी संगठन से है, बड़े संगठन से है। उनके जब इस टोपी में ही इतना वजन है तो उनके खुद में कितना वजन होगा। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ कि टिकैत साहब ने तो कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया ही नहीं है, और उन्होंने जब अभद्र टिप्पणी की उसके बाद भी उन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए उन्हें कोई ऐसा अभद्र शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं है। तो इस सब बड़ा महान आदमी टिकैत साहब बनते हैं और हम उन्हें मानते हैं, किसान उन्हें मानता है। अजय मिश्र टहनी का कहना है कि राकेश टिकैत ने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार जमानत जब्त हुई। देखिए, चुनाव लड़ना, वोट देना ना देना, ये जनता का अधिकार है। जहाँ तक उन्होंने भी लड़के देख लिया, टिकैत साहब ने भी चुनाव, क्या मैं चुनाव नहीं लड़के देख सकता? मैं भी देख सकता हूँ। यदि कहीं कोई पार्टी मुझे टिकट दे रही है, उसमें भी उन्हें किसी पार्टी ने टिकट दिया था, लोकदल ने टिकट दिया था। लोकदल किसानों की पार्टी माना जाता है, किसानों के हित में काम करती रही है वो पार्टी भी, तो उन्होंने लड़ लिया, नहीं जनता ने जिताया, तो इसमें कोई वो नहीं होता है। फिर प्रशासनिक स्तर की इस तरह की हेरा फेरी भी होती है कि कुछ लोगों को जानबूझ के भी हरा दिया जा, सबको नहीं, कुछ को हरा दिया जाता है। वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हरा सकता है। ऐसा कई बार इतिहास में है हमारे कि हारे हुए जीत भी गए हैं, और कई बार जो है वो इतना लंबा हो जाए कि वो पीरियड निकल जाता है, जांच इतनी लंबी हो जाए 5 साल निकल जाते हैं, तब भी इस तरह के पेंडिंग अधिकारी सोचता है चलो इसका टर्म पूरा हुआ छोड़ो। तो इस तरह का इतिहास, हमारा कानून लचीला है
हमारे लोगों की भाषाएं भी लचीली हैं, इसलिए हमने अजय टैनी को माफ़ किया हुआ है। टिकैत साहब ने माफ़ कर रखा तो हमने भी माफ़ कर रखा है, उन्हें अभयदान दे रखा है, सरकार ने अभयदान दे रखा है कि तुम अभद्रता करते रहो, मगर सरकार टकराने की कोशिश ना करे। फिर मैं एक बार कहता हूँ कि टिकैत साहब से और किसानों से, किसानों के हित में एमएसपी बना दे, एमएसपी गारंटी कानून बना दे कि इससे कम कोई खरीद करेगा तो मुकदमा दर्ज होगा, और किसान हित में सरकार भी काम करे। किसी फसल का भाव नहीं बढ़ा रही, आंदोलन के लिए तो सरकार हमें मजबूर कर रही है, तो टिकैत साहब को तो हम ही लोग तो मजबूर करते हैं कि आंदोलन करो आप, हम लोग साथ हैं, करो, अब फिर ज़रूरत है आंदोलन की। टिकैत साहब खुद से कोई आंदोलन नहीं करता, हम लोग हैं जो फील्ड में रहते हैं, उनकी हर बात का सही रिपोर्ट उन तक पहुंचाते हैं कि फील्ड से अब लोग आपके साथ फिर एक बार चलने को तैयार हैं। हम लोग इस चीज़ का उन्हें सलाह मशवरा जब भी मुलाकात होती है तो देते हैं, या अगर डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती तो अपने जो बड़े अधिकारी हैं, हमसे बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा भी हम उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, किसान की बात पहुंचाते हैं। जैसे गन्ने का भाव है, कुछ भी नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, अभी बजाज ने हमें पैसा दिया ही नहीं है, अभी जनवरी का, इस साल के जनवरी का भुगतान शुरू किया है। तो इसी तरह से जैसे धान का भाव है, क्या है, सरकार ने कुछ भी नहीं बढ़ाया हुआ है। अजय मिश्र टैनी का ये भी कहना है कि लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन का 72 घंटे का धरना था, लेकिन 72 घंटे से पहले ही समाप्त करके चले गए। देखिए, 72 घंटे हों या 12 घंटे हों, पहले समाप्त करना। हम लोग जनता के हित में काम करते हैं, जनहित में ये आवाज़ आई कि अब चलो, कुछ मांग मान ली सरकार ने, फिर दबाव बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हटना नहीं जानते, हम लोग 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे भी हटते हैं, 3 कदम भी पीछे हटते हैं। ऐसा नहीं है हम कोई जिद करके बैठते हैं। लखीमपुर खीरी में भी वही है, टिकैत साहब लड़ते हैं, उनके साथ किसान हैं, जिस तरह का नीचे से किसान का विचार मिलता है उसी हिसाब से आंदोलन चलते हैं और वह करते हैं। तो अच्छी बात है कि उन लोगों को किसान के हित में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, टिकैत साहब को, उनके परिवार को हो रहा है। अजय मिश्र टैनी का ये भी कहना है कि राकेश टिकैत से बड़ा किसान हूँ मैं। बड़े तो हो सकते हैं, क्योंकि सरकार में बीजेपी की भ्रष्टाचार चरम पे है, तानाशाही अधिकारियों की चरम पे है। बड़े तो वे हो सकते हैं कितने, अगर आप इन विपक्षियों की जांच करा रही है आज सरकार, उनकी भी जांच कराए अजय मिश्र टैनी की, ईडी और ये क्या क्या अंग्रेजी में शब्द हैं, ये शब्द लगावा उनके पीछे तो निकलेगा, उनके यहाँ से भी कैश भी निकलेगा और अकूत संपत्ति भी निकलेगी। बड़े किसान होना, ये तो चौधराट हमने बताया कि उनको कैसे चौधरी बनाया गया 84 गांव के लोगों ने, और वे तो जनता को लूट रहे हैं। उसे तो मोदी की कृपा है उसके ऊपर, तो अजय मिश्र टैनी के, इस वजह से वो भ्रष्टाचार करके बड़ा किसान बन सकता है, मगर ये अपनी मेहनत से नहीं। जैसे चौधरियों ने बनाया है अपने चौधरी को, टिकैत साहब को, राकेश टिकैत जी को, ऐसे नहीं उन्हें धनाढ्य बने हैं। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता अरुण राणा जी को आपने सुना, जिन्होंने अजय मिश्र टैनी ने जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर टिप्पणी की है, उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।